Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the cell division mitosis. ओके माइटोसिस हमने पढ़ लिया है। माइटोसिस के सारे स्टेप पढ़ लिए हैं कि माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस में कौन कौन से स्टेप में ये डिवीजन कंप्लीट होगा। ओके बच्चों, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक या माइटोसिस, importance of या significance। ओके बच्चों, significance of mitotic cell division। ओके, तो ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है एक्चुअली इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प इन ग्रोथ। ओके, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन वाउंड हीलिंग। ओके बच्चों, और थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है इसकी, इट मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर। सेम क्रोमोसोम नंबर बिकॉज इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक है, ये कौन सा सेल डिवीजन है बच्चों? इक्वेशनल। इक्वेशनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम as the parent cell। ओके, ये क्या करता है? क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करता है। ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस। ओके बच्चों, ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ये मियोटिक सेल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके, meiosis is known as reductional division। reductional division। ओके, ये जो मियोसिस है इसको रिडक्शनल क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज इन दिस सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स becomes half। ओके, मियोसिस को रिडक्शनल बोलते हैं। रिडक्शनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो डॉटर सेल बनेगी, जो न्यू सेल बनेगी, उनमें क्रोमोसोम के नंबर क्या है? पेरेंट सेल से हाफ है। ओके, जो ये मियोसिस है इसको हम क्या करते हैं? मियोसिस की 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप हैं? 3। जाइगोटिक,
जाइगोटिक मियोसिस, सेकेंड इज गैमेटिक मियोसिस, एंड स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस। ये जो जाइगोटिक मियोसिस है बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा भी क्या है, बॉडी हैप्लॉइड है। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी है बच्चों, हैप्लॉइड। और ये जो हैप्लॉइड बॉडी है, ये जब गैमीट का फॉर्मेशन करती है तो कैसे बनाते हैं गैमीट, बाय माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या बनेंगे गैमीट्स। जब दोनों गैमीट्स यहाँ पे फ्यूज करेंगे, बोथ द गैमीट्स, तो गैमीट के फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट जो बनेगा वो बनेगा डिप्लॉइड। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा बच्चों, डिप्लॉइड। तो जो मियोसिस है वो मियोसिस किसमें होगा, जाइगोट में। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस। तो वो मियोसिस जो कहाँ पे होगा, जाइगोट में, इज नोन एज द जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर होगा, थैलोफाइटा में एंड ब्रायोफाइटा, जहाँ पे क्या है, प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। ओके, गैमीट्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। गैमीट फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है, जो जाइगोट बनता है वो कैसा, डिप्लॉइड। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये नई प्लांट बॉडी को बनाने के लिए क्या करता है, मियोसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस कहाँ हो रहा है, जाइगोट में, इसीलिए से बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ओके बच्चों, इसके बाद है गैमेट, मींस गैमेट फॉर्मेशन के लिए, मियोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ओके बच्चों, जो मियोसिस है वो किसके लिए होगा, फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन। और ये किसके अंदर होगा, ऑल द डिप्लॉइड, ऑल द डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, वो डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर मियोसिस होकर गैमेट का फॉर्मेशन होगा बच्चों, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट। मियोसाइट, मियोसाइट इज द सेल, डिप्लॉइड सेल। ओके, द डिप्लॉइड सेल इन विच meiosis takes place is known as the myocyte. Okay, इसके बाद स्पोरिक टेरिडोफाइट्स में क्या है बच्चों, इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट्स meiosis takes place for the formation of gametes, spores, sorry, for the formation of spores. ओके बच्चों, तो हमने क्या बताया, मियोसिस, मियोसिस मीन्स रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल, व्हाई इट इज नोन एज द रिडक्शनल सेल डिवीजन, बिकॉज इन दिस सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, सो इट इज नोन एज द रिडक्शनल सेल डिवीजन। ओके, अब मियोसिस की कितनी टाइप आपको बताई है, जाइगोटिक जो जाइगोट में होगा, गैमेटिक जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए होगा, स्पोरिक जो स्पोर फॉर्मेशन के लिए होगा। ठीक है, जो जाइगोटिक में सेल डिवीजन है वो कहाँ पे होता है, एल्केन ब्रायोफाइट्स में, मींस वहाँ पे जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस। ओके, गैमेटिक फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, ऑल द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और स्पोरिक कहाँ पे होगा बच्चों, टेरिडोफाइट्स में। ओके, और क्या करते हैं, जो मियोटिक सेल डिवीजन है या मियोसिस है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मियोसिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन 2 पार्ट्स।
मियोसिस को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। फर्स्ट को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, ओके, एंड सेकंड इज नोन एज द मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड। ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसकी जो कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, उसको डिवाइड करते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ओके। साइटोकाइनेसिस, ये जो मियोसिस सेकंड है इसमें होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, एंड टेलोफेज सेकंड। ओके, देन ये है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस सेकंड। ये जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है और आपका जो मियोसिस सेकंड है इसके बीच में एक छोटी सी प्रिपरेटरी फेज होगी जिसमें सेल तैयार होगी डिवीजन के लिए, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस किसके बीच है बच्चों, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस सेकंड और फर्स्ट के बीच में क्या है, इंटरकाइनेसिस। अभी जो प्रोफेज फर्स्ट है, ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज और इसको हम कुछ सब फेजेस में डिवाइड करते हैं बच्चों, और ये सब फेजेस क्या हैं, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन। सेकंड जो सब फेज है बच्चों वो क्या है, जाइगोटीन, ओके, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। क्या बताया आपको, मियोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल। क्यों है रिडक्शनल, एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। मियोसिस को डिवाइड करेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की जो कैरियोकाइनेसिस है बच्चों उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ओके। देन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को भी ऐसे डिवाइड करेंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड, ओके। अब ये जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है इसकी कंप्लीट होने के बाद जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बीच में एक प्रिपरेटरी फेज आएगी, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, ओके। जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट इज द लार्जेस्ट फेज और उसको कुछ सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सब फेज है, 5 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस,
ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, केवल आज प्रोफेज फर्स्ट को ही डिस्कस करते हैं। ओके, मियोसिस फर्स्ट की फर्स्ट फेज, ठीक है, क्या, प्रोफेज फर्स्ट। ओके, तो हम चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। ओके बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट में जैसा कि आप जानते हैं वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 सब फेजेस, ठीक है। सबसे पहले वाली सब फेज दैट इज लैक्टोटीन, क्या है, लैक्टोटीन, ठीक है, लैक्टोटीन। इसमें क्या होगा, लैक्टोटीन में जो सेल है बच्चों, ठीक है, सपोज करो ये एक सेल है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, ओके, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Here कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम का क्या हो गया, कंपैक्शन, ठीक है, क्रोमोसोम का क्या हो गया बच्चों, कंपैक्शन। और सपोज करो वी हैव टेकिंग द 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है, हम 4 क्रोमोसोम्स को ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोफेज फर्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, या मियोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके बच्चों, तो जो लैक्टोटीन है इसको बोलते हैं लैक्टोनेमा, लैक्टोनेमा। लैक्टोनेमा का मीन्स ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स अपने एंड से जुड़े रहेंगे विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, कंपैक्ट जो डीएनए है, ठीक है, जो कंडेंस जो डीएनए है वो किससे चिपका रहेगा, उसके एंड चिपके रहेंगे किसके साथ, विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं लैक्टोनेमा, ठीक है। सेकंड जो फेज है दैट इज जाइगोटीन। ओके बच्चों, सेकंड फेज क्या है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में देखो क्या होगा, ये जो सेल है, ठीक है बच्चों, ये जो सेल है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, और यहाँ पे आपने क्या बनाना है, सेंट्रोसोम। ओके, जाइगोटीन जो मेन इसका फेनोमेना है दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम है या इक्वल, जिनमें जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, पेयरिंग, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बना लेंगे बच्चों, पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपके होमोलोगस। एक क्रोमोसोम को हमने सॉलिड फॉर्म से बनाया है, ठीक है, और एक को बनाया एम्प्टी फॉर्म से, ताकि आपको पता रहे कि ये क्रोमोसोम कौन कौन से हैं। ओके, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, पेयर अप हो गए। केवल क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, किसके बेसिस पे, उनकी लेंथ के बेसिस पे उनकी पेयरिंग होने को बोलते हैं हम जाइगोटीन। मींस जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी, पेयरिंग, ठीक है। मींस सेम क्रोमोसोम्स क्या बना लेंगे, आपस में पेयर बना लेंगे और एक प्रोटीन की हेल्प से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्रोटीन क्या करती है, इनको जुड़ने में हेल्प करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बन जाएगा, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो मेन जो इसमें फेनोमेना है, क्या बताना आपने कि होमोलोगस क्रोमोसोम, लैप्टोटीन में आपने क्या होता है, लैप्टोनेमा मींस क्रोमोसोम्स के जो एंड है, ओके,
क्रोमोसोम्स के एंड किसके साथ अटैच हैं? विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या तो क्रोमोसोम के दोनों एंड जुड़े रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, या फिर एक एंड के थ्रू किससे जुड़े रहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो इस फेज को बोलना है लैप्टोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। तो होमोलोगस किसको बोलते हैं? जिनकी लेंथ क्या है? इक्वल है। फॉर एग्जांपल यदि आप ह्यूमन बॉडी के अंदर लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46, ठीक है। तो वो कितने होमोलोगस पेयर बनाएंगे? 23, ओके। क्योंकि एवरी क्रोमोसोम्स वन कम फ्रॉम द मदर एंड द अनदर पेयर कम फ्रॉम द फादर, ठीक है। मींस पेयर के दोनों क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम किससे है आपकी बॉडी में? मदर से, और दूसरा किससे है? फादर से, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या बना लेंगे बच्चों? पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये तो ये जो फेज हो गई, इसकी जो सब फेज हो गई, इसकी जो मेन फीचर्स हैं क्या क्या लिखनी है आपने? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, ठीक है, पेयर अप हो जाएंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर का क्या हो जाएगा? इनिशिएशन, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट। याद रहेगा बच्चों आपको, ठीक है। लैप्टोटीन में एंड से जुड़े हुए हैं, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या हुई है? पेयरिंग, ओके। थर्ड जो सब फेज है बच्चों प्रोफेज फर्स्ट की, जिसे हम क्या बोलते हैं? पकाइटीन, पकाइटीन, ओके। पकाइटीन की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ओके बच्चों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें बनेगा कियाज्मा, ठीक है। क्या बनता है घर पे? कियाज्मा और कियाज्मेटा, ओके बच्चों। अब आपने एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज नोन एज द डायड। क्या बोलते हैं इसको? डायड बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि ये क्रोमोसोम कहाँ से पास होके आए हैं? एस फेज से पास होके आए हैं, तो एवरी क्रोमोसोम्स को आप कैसे बना सकते हैं इधर पे? ऐसे, ठीक है। हर क्रोमोसोम को कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। मींस इसको क्या बोल सकते हो? जब वो ऐसे अटैच हो जाएंगे, इसको क्या बोल सकते हो आपको? बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, ठीक है। दो क्रोमोसोम की पेयरिंग है, डायड, और इसे क्या बोल सकते हैं? बाइवेलेंट। टेट्राड क्यों बोलते हैं? कि हर किसी क्रोमोसोम के अंदर क्या है? ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। मींस ये जो क्रोमोसोम है, सपोज करो आपका क्रोमोसोम ऐसे है, ठीक है, और इसका रेप्लिकेशन हो गया बच्चों, रेप्लिकेशन हो गया इसका, ठीक है। और रेप्लिकेशन होने के बाद इसके पास एक और आर्म बन गई है, तो ये जो आर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा बनी है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ओके बच्चों। ये क्या? सिस्टर क्रोमेटिड, याद रहेगा आपको। सपोज करो आपने कोई सॉलिड वाला क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी जो ये वाली, इसकी जो ये कॉपी है, इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन आपको यदि इस क्रोमेटिड को इससे कंपेयर करते हो तो ये क्रोमेटिड कैसा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मींस सेम क्रोमोसोम की जो आर्म बनी है वो तो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, और डिफरेंट क्रोमोसोम की जो आर्म है उसे क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मींस ये वाली आर्म इसकी सिस्टर है,
ठीक है। और ये वाली आप इसके लिए बोलोगे तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके बच्चों, तो पकाइटिन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच बिकम्स पेयर्ड, वो क्या करते हैं आपस में, क्रोमोसोम्स को मींस कुछ डीएनए को आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। ये इसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसका थोड़ा सा इसके पास चला जाएगा, इसका इसके पास, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनती है उसे बोलते हैं क्याजमेटा, ठीक है, क्याजमेटा। ओके, और इसे क्या बोलते हैं, क्याजमा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया बच्चों मियोसिस को। मियोसिस को कितनी स्टेज में डिवाइड करते हैं, 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट को भी कितनी फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी जो 5 सब फेजेस हैं उसमें हमने पढ़ लिया लैप्टोटीन। ध्यान क्या रखना है, लैप्टोटीन में क्रोमोसोम किसके साथ अटैच है, इसके जो क्रोमोसोम्स के एंड है अटैच विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कैसी फिगर बनाते हैं, ये फिगर बनाते हैं लेप्टोलेमा की तरह, इसीलिए इस वाली फेज का नाम क्या है, लेप्टोटीन, ठीक है। जाइगोटीन, जैसे जाइगोट में आपको पता है कि जाइगोट कैसे बनता है, जब गैमेट फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोटीन में क्या करना है आपको, क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जिन क्रोमोसोम की लेंथ इक्वल है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर अप, ठीक है। और उनके बीच में एक प्रोटीन जुड़ जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन पकाइटिन स्टेज, पकाइटिन स्टेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में क्या होगी, एक्स की तरह के स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है। और ये जो एक्स की तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्याजमेटा और क्याजमा। ओके, अब जो फर्दर हम जो नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे या इसी में हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर वगैरह, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।